हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह जादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राइट टू ब्राइट। और आज हम बात करेंगे केवल और केवल रीट के बारे में। सन 2017 में रीट का जो पेपर हुआ था उसके साइल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं सीधे पहले प्रश्न का नाम देखिए। अत्यंत निपुणता पूर्वक अधिगम पद्धति आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा, जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पहले विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरीक्षण अधिगम या अनुकरण पर। निरीक्षण अधिगम या अनुकरण, बहुत अच्छे से याद कर लेना आप इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और निश्चित रूप से आप जब चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि फ्राइड से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम और जीवन के सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? देखिए, परा अहम जिसको सुपर ईगो बोलते हैं, अहम तथा परा अहम जिसको बोथ ईगो एंड सुपर ईगो। इसका सही ऑप्शन है ईर्द एम डी है अहम। और राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ईर्द या इदम कहेंगे, सॉरी इसको क्या बोलेंगे? इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणता अधीनता या आकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, उपलिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड एगलर। अच्छे से याद कर लेना। पांचवा क्वेश्चन देखिए। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है? एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया या संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवणबाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता और अधिगम अक्षमता। तो राइट आंसर क्या होगा? शैशव स्वलीनता, यानी वो अपने खुद में ही स्वलीन रहता है। इस प्रकार के बहुत से बच्चे आपने अपने चारों ओर देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा वह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या होगा इसका आंसर? एनोरेक्सिया नर्वोसा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किस चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य लाभ में बदल सकता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने। टोकन इकोनॉमी, कथन करना, विलोपन करना और अप्रकट संवेदीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका होगा टोकन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों की विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? इसके 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, डी है इसका भारतीय पुनर्वास परिषद। और राइट आंसर क्या होगा? डी वाला, भारतीय पुनर्वास परिषद। बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता, इसकी देखिए। ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोइडिया एंड रिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपरोपिया। बहुत ही अलग सा वर्ड है, आप जरूर याद कर लें इसको।
माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। प्लीज़ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना ना बिल्कुल ना भूलें। हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। ज़्यादातर बच्चे सार्थक, जो प्रथम सार्थक शब्द है, इस उम्र में बोलते हैं। किस उम्र में बोलते हैं? तो ये देखिए, इसका 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं 10 से 13 महीने के बीच में ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे 7 से 8 महीने के बीच बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि कहते हैं मल्टीपल जो इंटेलिजेंस होती है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल जो इंटेलिजेंस होती है, और उसके जो गार्डनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे। कौन? गार्डनर। अच्छा याद रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद पर अत्यधिक बल दिया? इसका राइट आंसर होगा वाइगोटस्की। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री होगी? इस क्वेश्चन के ऊपर भी क्या है, बोनस मिला है थोड़ा सा, इसके आंसर ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। श्रवण जो सुनने को बोलता है, में विकृति की माप की जाती है। तो ये साइंस का क्वेश्चन भी है, साइकोलॉजी का भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेसिबल। 17वें नंबर के क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। एक विशेष स्तर के बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के बच्चे प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है? आप फटाफट याद कर लीजिए, पूर्व संचालन। बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिए, स्कीमा का मतलब है, आपने स्कीम तो बहुत सुनी होगी, लेकिन स्कीमा ये साइकोलॉजी का वर्ड है। किसका वर्ड है? साइकोलॉजी का। उसका राइट आंसर क्या है? कभी कभी क्या होता है, आप ये 4 ऑप्शन में आप देखेंगे, जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन होता है उसका राइट आंसर होता है। इसमें भी सेम ऐसा हो रहा है। लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित करना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रम करने तथा तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? 4 साइकोलॉजिस्ट का नाम दिए गए। इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। प्रश्न नंबर 20 हम देख लेते हैं। निम्न में दिए गए आईक्यू में शिक्षणीय वर्ग को चुने। शिक्षणीय वर्ग को, किसको? शिक्षणीय वर्ग को, जो एजुकेबल ग्रुप है उसका। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है? 70 से 90, 70 से 90 ये आईक्यू का जो लेवल है वो शिक्षणीय वर्ग के लिए है। प्रश्न नंबर 21 क्रम बढ़ते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। क्या है? जीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है? लिखना। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी रीट का एक जो एग्जाम होने वाला है, आपकी सफलता के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं लगातार किया जा रहा हूँ। इसमें बिना किसी फीस के मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर जो 23 है। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। उसका राइट आंसर क्या है? औसत। क्या है? औसत। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? किसके? स्वलीनता के, जो खुद में लीन रहता है। तो ऊपर लिखे सारे हो सकते हैं। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपर के सारे हो सकते हैं। ज़्यादातर प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उपरोक्त सभी, उसमें उपरोक्त सभी आते हैं। ये ध्यान रखना आप, जब आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा हो तो उपरोक्त सभी आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि, ग्रोथ। प्रश्न नंबर 26 को देख लें। किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कर सकते हैं? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर उपरोक्त सभी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़्यादातर उसको उपरोक्त सभी करें। अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा, अगर आपको आंसर पता है तो सही। तो देखिए, इसमें भी क्या है? लिंग शिक्षा को उचित ध्यान देना, उचित परामर्श और लास्ट में क्या है? उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं नहीं वाले।
और हम उसको जल्दीबाजी में पड़ जाते हैं। तो नहीं के लिए क्या आएगा, बच्चों को स्वाध्याय हेतु छोड़ देना चाहिए, नहीं भाई उसका ध्यान भी रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 28, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। पहले विद्यार्थियों फिर से क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको कहा था नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसका नहीं के लिए जो आंसर होगा वो क्या, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पहले से ही ब्लैंक दे रखा है, 29 नंबर क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता को क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आत्म केंद्रित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईगो सेंट्रिसिज्म। वेल अगला लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। वैसे तो आपने अपनी तैयारी को लगभग पूर्ण कर लिया होगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक छोटा सा प्रयास है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में भी चल रहे थे और मेरा विचार भी था कि मैं आपको पुराने पेपर्स को सोल्व कराऊं, और उसी क्रम में पहला मेरा प्रयास है। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको ज़्यादा शेयर, लाइक और कॉमेंट करें, और निश्चित रूप से मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।